जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं अभय आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube परिवार अभय त्रिपाठी पे। दोस्तों, आज हम वो संविधान के वो आर्टिकल्स, वो अनुच्छेद कवर करेंगे जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है, अत्यंत आवश्यक है। जैसा कि हम जानते हैं कि हम उन सभी आर्टिकल्स को तो कवर नहीं कर सकते, क्योंकि वर्तमान समय में 460 प्लस आर्टिकल्स हैं। उन सभी आर्टिकल्स को कवर करना कोई आसान बात तो है नहीं, लेकिन हम उन सभी आर्टिकल्स को कवर कर सकते हैं जो एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली पूछे जाते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट है भी। द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, परशुराम का वंशज है तो फेंक भाला जहां तक जाए। चलिए अब शुरू करते हैं हम अपने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को, ठीक है। तो बस यही जान लीजिए, ये आर्टिकल इतने इंपॉर्टेंट हैं कि ये हमारे एग्जाम्स की खोपड़ी को, एग्जाम रूपी लक्ष्य की खोपड़ी को उड़ाने में डायनामाइट का काम करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप किसी एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में इसको शेयर कर दीजिएगा। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। आर्टिकल्स 5 to 11। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा आर्टिकल्स है, अनुच्छेद जो हमारा है, अनुच्छेद है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अनुच्छेद आर्टिकल्स 5 to 11। जो हमारा आर्टिकल्स 5 to 11 है वो किससे संबंधित है? नागरिकता से संबंधित है, हमारे सिटीजनशिप से संबंधित है। फिर अगला आर्टिकल्स देखेंगे अनुच्छेद 17। अनुच्छेद आर्टिकल 17 कहता है ये क्या? अस्पृश्यता का अंत है। किसका? अस्पृश्यता का अंत है, अर्थात छुआछूत के अंत के बारे में हमारा ये आर्टिकल्स बताता है। आर्टिकल्स 19, आर्टिकल्स हमारा 18 बताता है, अनुच्छेद 18 बताता है कि उपाधियों का अंत है। किसका अंत है? उपाधियों का अंत है, उपाधियों का अंत है। इसमें कुछ अपवाद है। क्या? भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये आर्टिकल्स इसके उपाधियों के रूप में न दिए जाते हैं, बल्कि ये क्या? पुरस्कार के रूप में दिए जाते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं, फिर आगे देखेंगे। जो हमारा अगला आर्टिकल्स है, अगला आर्टिकल्स हमारा 19। अगला आर्टिकल हम क्या? आर्टिकल 19 हमारा कहता है कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। किसको बताता है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में हमारा आर्टिकल्स 19 बताता है। इसी के तहत हमें क्या है? जो हमारे डेमोक्रेसी, हमारे संविधान का जो फोर्थ पिलर है, मीडिया, उसको भी इसी के तहत क्या है? स्वतंत्रता प्राप्त है। अब हम आगे देखते हैं आर्टिकल्स हमारा, जो हमारा आर्टिकल्स 21 है वो क्या कहता है? गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार। किसका? गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार के बारे में बताता है। इसी आर्टिकल्स के तहत हम कहाँ जाते हैं? विदेश जा सकते हैं। आर्टिकल्स 21 के, भारतीय संविधान का आर्टिकल्स 21 ही हमको विदेश जाने की स्वतंत्रता प्राप्त करता है। अब फिर हम देखेंगे जो हमारा आर्टिकल्स क्या है, 25 to 28। आर्टिकल्स 25 से 28 हमें धार्मिक स्वतंत्रता देती है। क्या देती है? धार्मिक स्वतंत्रता की छूट देती है। धार्मिक स्वतंत्रता, हम किसी भी धर्म को क्या कर सकते हैं? एक्सेप्ट कर सकते हैं, अनुच्छेद 25 से 28 के तहत ही। अब चलिए आगे देखते हैं आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 को हमारे भारतीय संविधान ने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को क्या कहा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार के बारे में बताता है। इसी आर्टिकल्स को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। अब हम देखते हैं अगला आर्टिकल्स है हमारा आर्टिकल्स 40। आर्टिकल्स 40 कहता है कि ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में। किसके बारे में? ग्राम पंचायत की गठन के बारे में बताता है हमारा कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल्स 40। आर्टिकल्स 41 बताता है मनरेगा के बारे में। पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस आर्टिकल्स में मनरेगा संबंधित है। तो आर्टिकल्स 41 किससे संबंधित है? मनरेगा से संबंधित है, मनरेगा से संबंधित है, 2000 मनरेगा से संबंधित है। अब हम देखेंगे आर्टिकल्स 44 किससे संबंधित है? आर्टिकल्स 44 संबंधित है समान सिविल संहिता से। किसकी? समान सिविल संहिता से संबंधित है आर्टिकल्स हमारा 44। अब आते हैं आर्टिकल्स 48। आर्टिकल 48 पर्यावरण संबंधित है। किससे संबंधित है? पर्यावरण संबंधित है। आर्टिकल 50
आर्टिकल 51 कहता है, आर्टिकल 51 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति, किसके बारे में बताता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति के बारे में बताता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति के बारे में हमारा आर्टिकल 51 बताता है। यूएनओ के उद्देश्य को पूरा करने के लिए आर्टिकल 51 है कि हम अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करने में योगदान करेंगे। अब चलते हैं फिर अगला आर्टिकल से हमारा, आर्टिकल 51A। आर्टिकल 51 क में क्या बताया है? इसमें हमारा मौलिक अधिकार है। क्या है? मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है। क्या है? मौलिक कर्तव्य है। जो कब जोड़ा गया था? 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, मतलब 42वां संविधान संशोधन 1976 कब ऐड किया गया था? 1976 में ऐड किया गया था। किस समिति की सिफारिश पे? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था आर्टिकल 51। मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 में 10 जोड़ा गया था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। जो वर्तमान में कुल हमारे पास 11 मौलिक कर्तव्य हैं, मौलिक अधिकार हैं, 11 मौलिक अधिकार है, जिसमें जो 11वां जोड़ा गया था वो कौन सा है? शिक्षा संबंधित है, जो 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। ठीक है, अब अगला चलते हैं। जो हमारा अगला है वो हमारा अगला है आर्टिकल्स हमारा है 52। आर्टिकल 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, मतलब भारत में राष्ट्रपति के पद के बारे में बताता है। राष्ट्रपति का पद है आर्टिकल 52 में। क्या? राष्ट्रपति का पद है। आर्टिकल 53 to 55, आर्टिकल 53 to 55 क्या कहता है कि इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन है राष्ट्रपति का, राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में ये आर्टिकल है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में यह आर्टिकल हमें बताता है। अब देखिए आर्टिकल 51 51A में मौलिक कर्तव्य है, 52 में भारत के राष्ट्रपति का पद है, 53 से 55 में है राष्ट्रपति का निर्वाचन है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब आएगा आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 में है राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग का है प्रक्रिया, महाभियोग प्रक्रिया है। अभी हाल ही में अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप भी महाभियोग लगाया गया था। भारत में इसका किसके तहत प्रोविजन है? आर्टिकल 61 के तहत है। आर्टिकल 63 कहता है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति का पद होगा। किसका? उपराष्ट्रपति का पद है। उपराष्ट्रपति संबंधित है, उपराष्ट्रपति का पद है किसके तहत? आर्टिकल 63 के तहत भारत में एक उपराष्ट्रपति का पद है, जो कहाँ से लिया गया था? यूएसए से लिया गया है। ठीक है, अब अगला देखते हैं। तो आर्टिकल हमारा है 72। क्षमादान की शक्ति है। किसकी? क्षमादान शक्ति है राष्ट्रपति की प्रेसिडेंट की क्षमादान की शक्ति है आर्टिकल 72 के तहत। अब फिर अगला आर्टिकल देखते हैं। तो अगला आर्टिकल से हमारा 74। अगला आर्टिकल से हमारा 74। इसके तहत क्या है कि हमारा जो मंत्री परिषद है उसका एक अध्यक्ष होगा, और उसी को हम क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री कहेंगे। तो मतलब प्रधानमंत्री के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? प्रधानमंत्री के बारे में बताया गया आर्टिकल 74 में। मतलब मंत्री परिषद का मुखिया, मंत्री परिषद का हेड होगा, मंत्री परिषद का एक हेड होगा, जिसको हम क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री कहेंगे। अब फिर आते हैं अगला आर्टिकल से आर्टिकल 76। आर्टिकल 76 में कौन आता है? अटॉर्नी जनरल। कौन है? अटॉर्नी जनरल है। वर्तमान में अटॉर्नी जनरल कौन है? के वेणुगोपाल साहब है। ठीक है, अब आर्टिकल्स आ जाते हैं। फिर इसके बाद आता है आर्टिकल 76 के बाद आता है आर्टिकल 79। आर्टिकल 79, 79, 80 और 81। ये क्या है? सरला है, सरला। इसमें क्या है? संसद है, राज्यसभा है और लोकसभा है। अब देखिए आर्टिकल 79 संसद के बारे में बताता है, आर्टिकल 80 राज्यसभा, आर्टिकल 81 लोकसभा के बारे में बताता है। अब देखते हैं। तो ये हमारे राज्यसभा में मैक्सिमम सदस्य कितने हो सकते हैं? 250, लोकसभा में 552। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। फिर आगे चलते हैं आर्टिकल 51 के बाद। अब फिर आता है हमारा आर्टिकल 108। किसका आता है? आर्टिकल 108। और फिर आता है अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 में क्या है? संयुक्त बैठक है। क्या है? संयुक्त बैठक के बारे में बताता है हमारा आर्टिकल 108। फिर हम देखेंगे हमारा अनुच्छेद 110 क्या बताता है? अनुच्छेद 110 बताता है वित्त विधेयक के बारे में। किसके बारे में? वित्त विधेयक या फिर धन विधेयक। वित्त विधेयक
या फिर धन विधेयक के बारे में ये हमारा आर्टिकल्स बताता है, विधेयक के बारे में बताता है। अब फिर देखेंगे अनुच्छेद हमारा आर्टिकल 112 किसके बारे में बताता है? वार्षिक वित्तीय विवरण, बजट के बारे में बताता है। किसके बारे में? बजट के। ऐसे संविधान में बजट शब्द का उल्लेख है नहीं, संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का ही उल्लेख मिलता है। फिर आगे देखेंगे किसके बारे में? वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताता है। फिर अगला आर्टिकल है आर्टिकल 123। आर्टिकल्स 123 में देखते हैं तो ये है अध्यादेश की शक्ति। आर्टिकल्स 123 में है अध्यादेश की शक्ति राष्ट्रपति के द्वारा। अध्यादेश की शक्ति राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट की अध्यादेश की शक्ति किसमें? आर्टिकल 123 में। और इसी के साथ हम पढ़ लेते हैं आर्टिकल 213 क्या है? राज्यपाल की अध्यादेश की शक्ति है। राज्यपाल की अध्यादेश की शक्ति, अध्यादेश गवर्नर का, किसका है? गवर्नर का है। आर्टिकल 213 में, आर्टिकल 123 में अध्यादेश की शक्ति प्रेसिडेंट के द्वारा है, और आर्टिकल 213 में 230 में क्या? अध्यादेश की शक्ति राज्यपाल के द्वारा है। ठीक है, आगे चलते हैं तो हमारा अनुच्छेद 124 किसके बारे में? सुप्रीम कोर्ट के बारे में। किसके बारे में? सुप्रीम कोर्ट के। बताओ सुप्रीम कोर्ट के चीफ कौन है? शरद अरविंद बोबड़े हैं। किस नंबर के हैं? 47 नंबर के। ठीक है, तो आर्टिकल 124 किसके बारे में? सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताता है। फिर अगला आर्टिकल चलते हैं, जो हमारा अगला आर्टिकल है वो है हमारा आर्टिकल 148। आर्टिकल 148, अनुच्छेद 148 ये किसके बारे में है? ये बताता है हमारे कैग के बारे में, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। वर्तमान में कौन कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल? गिरीश चंद्र मुर्मू है, जो पहले कहाँ थे? जम्मू कश्मीर के एलजी राज्यपाल थे, लेकिन अब इस वर्तमान समय में ये भारत सरकार के कैग हैं। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन है? अनुच्छेद 148 के तहत कैग के बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक है, इसी के साथ यहाँ तक, अब यहाँ से केंद्र समाप्त हो जाता है, फिर राज्य शुरू हो जाती है, और इस वीडियो में हम केंद्र तक ही कवर करेंगे, अगले वीडियो में नेक्स्ट चलेंगे। और इसी के साथ थैंक यू सो मच, और यही कहना है कि आप लोग थोड़ा वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।